सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तक मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबका देने चला गीता मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के फल से होगी पावन दुनिया ये सारी।
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख मिला। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख इक्कीस पीढ़ी चलता है। सबको प्राप्ति भी मालूम है कि 21 पीढ़ी जो कुछ कर रहे हैं, 21 पीढ़ी वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। कितना अच्छी बात बाबा की। दुनिया में कन्वर्ट करते हो तो उसके रिटर्न में कन्वर्ट मिल जाएगा। जितना करते हो उतना मिल जाता है। चलो उतना भी मान लो, एक किया तो एक का 10 भी मान लिया, चलो 10 मिल गया। अब यहाँ बाबा के पास करते हो तो एक नहीं पूरे 21 जन्म की प्राप्ति बाबा कराता है। फिर भी हम आलस्य, अलवेलेपन, सब कुछ पता होते हुए वंडरफुल लगता है। यही तो वंडर है। बाबा को प्यार से भोग खिलाते हैं, बाबा हमारी भोग की वासना लेता है। बच्चे जितनी भावना से खिलाते उसके पास पहुंचता है। भोग खाता है या नहीं खाता वो बात की बात है, वासना लेता है। लेकिन कहता है एक चीज तो जरूर मैं खाता हूँ। शिव बाबा कहते एक चीज तो मैं जरूर खाता हूँ। क्या क्या खाता हूँ? कभी मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक है, मैं वंडर खाता हूँ। इस संगम युग पर हर एक पाठधारी का पाठ देखकर मैं वंडर खाता हूँ कि मैं इनको ढूंढ के भी ले आया हूँ। कहाँ कहाँ से मटकी बजा बजा के, कहाँ कहाँ से ले आया हूँ इनको। और उसके बाद भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ये पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ वाह रे किस्मत, बहुत बढ़िया खाता हूँ। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? कौन सी श्रीमत पर चलोगे तो सदगति मिल जाएगी? तो बाबा बता रहे, बाकी तुम्हें श्रीमत है इस पुरानी दुनिया को भूल कर तुम
मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। बलिहार जाना, जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। बाप ही सबका सद्गति दाता है। कोई मनुष्य आत्मा किसी की भी गति सद्गति नहीं कर सकती। खुद ही बंधे पड़े तो दूसरे को कैसे खोलेंगे? खुद ही झंझट में है तो दूसरों के झंझट कैसे दूर करेंगे? खुद बेचैन है, अशांत है, परेशान है, दुखी है, निराश है, तो दूसरों की जिंदगी में आशा की किरण कहाँ से लाएंगे? कहाँ से सुख लाएंगे? कहाँ से खुशी लाएंगे? कहाँ से चैन अमर लेकर आएंगे? भिखारी खुद ही भीख मांग करके पेट भरता है और उसके पास जाके तुम मांगो, अपने कटोरे में से कितना दे देगा? तो शिव बाबा के सिवाय तुम्हारी कोई गति सद्गति कर नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों में गीत सुना गाया जाता है, ऊंचे थे ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते। भगवान कहते हैं परंतु जानते नहीं। भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। यह तो समझाया है ना ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है ना। वो है स्वर्ग के सदा सुख। नर्क का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत। उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत बिल्कुल नर्क बन गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं।
स्वर्ग में सुख का, बाबा कहते स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, दुख का कोई नाम निशान ही नहीं। तन निरोगी होगा, मन खुश होगा, धन कुबेर हमारा साथी होगा, संबंधों में ज्यादा झमेले नहीं है, इसलिए मिठास होगी। गुरु करने की कोई दरकार ही नहीं रहेगी। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है ना। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते, और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं है। मनुष्य को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा नहीं कहा जाता है, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। महात्मा को भी महान आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे, एक ही धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, सोने चांदी हीरे। बिल भाई वहाँ टाइलें लगेंगी, पत्थर लगेगा, सीख लो। सोने की चादर लगेगी, चादर नहीं, सोने की ईंटें होंगी। फार्मूला तो वही हो गया। हाँ, फार्मूला वही होता। यहाँ काट काट के पत्थर लगाते हो ना, टाइलें लगाते हो, काट काट के हीरे लगाओगे, है ना। मेरा महल तो बहुत सुंदर सा बना देना, ठीक है। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरातों से छतें और दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बन गया है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प 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 के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूं। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूं। मदद भी किसकी लेता हूं? पुरुषों में तो अहंकार बहुत होता है, जल्दी से क्रोध भी आ जाता है। माता शीतला देवी भी है तो सहनशीलता की मूर्त भी। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है ना, उन्हों को बाप ही आकर के पढ़ाते। अभी पढ़ाई शब्द को समझते नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हैं, अब तुम उसको उपदेश कह लो या पढ़ाई कह लो। पढ़ाया ही जा रहा था ना, अर्जुन को एक एक बात सिखाई जा रही थी ना, और पढ़ाना किसको कहते हैं?
अगर किसी को ज्यादा शिक्षा दो तो क्या कहता है? अपने उपदेश अपने पास रख, यही बोलते हैं। तो पढ़ाई कहो, उपदेश कहो, शिक्षा कहो, बात तो एक ही है ना। तो शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति कल। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। तुम्हारी इतनी दुर्गति हो गई, तुम इतनी पाप आत्मा बन गए, इतना नीचे तमो प्रधानता में आ गए, बिल्कुल शूद्र बन गए, तो फिर मुझे आना पड़ा तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाने और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। सदगति दाता एक बेहद का बाप ही है। गति सदगति का दाता भाग्य विदाता एक बेहद का बाप ही है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। क्या भक्ति में गाते आए, मुझ नीच, मुझे मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं चली हूँ, मैं कपटी हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते। खुद ही बोलते रहे मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं छली हूँ, मैं कपटी हूँ। भगवान के आगे खड़े होकर आत्मा बोलना शुरू कर देती, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। फिर बाप आकर क्या करते हैं तुमको? भक्ति का फल क्या देते हैं तुमको? तुम बाबा को याद करते हो, ज्ञान सागर से नाता जोड़ते हो, तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो। ये देवताओं की महिमा है ना। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला, इसलिए राम की लीला कहते हैं। और श्री कृष्ण की क्या कहते हैं? भागवत कथा कहते हैं। दोनों में कितना अंतर? कहते राम की लीला और श्री कृष्ण की भागवत कहते हैं। दोनों में कितना अंतर? एक है कथा और एक है लीला। यह पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं। सत्य एक ही है, वही आकर सत्य सत्य सब कुछ समझाते हैं, क्योंकि ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित कोई होते नहीं। पतित दुनिया में पावन कोई होते नहीं। पतित में कोई पावन नहीं, पावन में कोई पतित नहीं। पावन बनाने वाला एक बेहद का बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो फिर नमस्कार किसको करते?
ये अज्ञान फैला हुआ है, तेरे में भी मेरे में क्या। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते, तुम जानते हो सब आत्माएं जहां रहती हैं वो निर्वाण धाम, स्वीट होम, मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहां हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाबा को याद करते हो। सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे, वहां कौन बैठ के याद करें। अभी देखियो, जब कोई परिस्थिति आती है तो बाबा का कमरा भी याद आ जाता है। अरे दीजा देखना बाबा के कमरे की लाइट जल गई, कौन बैठा है? कहता फलानी बैठी है। अच्छा, आज तक तो इसको बैठे देखा नहीं था, आज कैसे बैठी है? आज क्यों बैठा है भाई? जरूर कोई अपना दुखड़ा सुनाने आया हो, हाले दिल कोई खत लिखता हुआ आया होगा कुछ सुनाने। दुनिया में क्या कहते हैं, जब 10 उंगली घी में होती है तो कौन ईश्वर को याद करता है? जब सुखी होते हैं तो कोई याद नहीं करते। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का ही कोई, वही तो नहीं करते। गेहूं के साथ घास लग जाती है, अगर सकुशल किसान घास को ना काटे तो गेहूं की फसल का लाभ कैसे लेगा? उसको क्या करना पड़ता है? साथ साथ जो घास पैदा हो रही है उसको भी साथ साथ निकालना पड़ता है कि खेत पकने के बाद जैसे पैदा होती है उसको साथ साथ निकालना पड़ता है। धरती माँ तो दयालु कृपालु है, वो गेहूं भी दे रही है, घास भी दे रही है, अब तुम करो ना जो तुमको करना है। जो सकुशल किसान होता है वो साथ साथ घास को निकालता जाता है तो उसकी पैदावार फिर अच्छी हो जाती है। इस कर्म रूपी क्षेत्र पर भी साथ साथ अगर पाप को साफ करते जाते हैं, अपने अंदर की छटाई करते जाते हैं, पुण्य कर्म का अकाउंट जमा करते जाते हैं, जमा करते पैदावार अच्छी हो जाती है। लॉजिक तो वही है ना। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते, तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती हैं वो निर्वाण धाम स्वीटों में, मुक्ति को सभी याद करते, जहाँ बाबा के साथ रहते। अभी तुम बाबा को याद करते हो, सुख धाम में जाएंगे तो बाबा को याद थोड़ी करेंगे। अभी ये है ही दुख धाम, सभी दुर्गति में। ये नई दुनिया में भारत भी नया था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का कनेक्शन क्या है आपस में। हे नाथ नारायण वासुदेवा, वसुदेव के पुत्र नारायण, लेकिन गाते हैं समझते नहीं हैं। यह राजकुमारी व राजकुमार अलग अलग राज्य के, ऐसे नहीं कि दोनों आपस में कोई भाई बहन, वो अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली, कलयुग में तो हर चीज दुख देने वाली। अब देखो आज के संसार में क्या हो रहा है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, बच्चों का सारा कारोबार ऑनलाइन।
अब माँ बाप को मजबूरन मोबाइल देना पड़ रहा है हाथ में। अब माँ बाप तो बेचारे अनपढ़ हैं, उनको तो एबीसीडी नहीं पता मोबाइल की क्या है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं उस मोबाइल में, पबजी खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माँ बाप खुश हो रहे हैं, मेरा बच्चा रात को बैठ के पढ़ रहा है, वो पूरी पूरी रात पलंग पे छलांगे लगा रहे हैं। तो जो सुख दे रही है चीज वो सब संसार में सबने अपने अपने घर में एक एक बम रखा हुआ है। आजकल तो 4-4 5-5 भी रखे हुए बम के, गैस सिलेंडर सुख भी दे रहा है, फट जाए तो ओम नमो शिवाय। एक एक नहीं कही उन्होंने, 4-4 5-5 रखे हुए। मिसाइल कैसी होती है, ऐसी तो होती है, और कैसी होती है, बम कैसे होता है, ऐसे तो होते हैं। बिजली का इतना बड़ा साधन है कि करंट आ जाए तो ओम नमो शिवाय। तो कलयुग में हर चीज बाबा कहते सुख के साथ दुख से जुड़ी हुई। सतयुग माना निरोगी कंचन, बाबा कहते सतयुग में हर चीज सुख देने वाली होगी, कलयुग में हर चीज ही दुख देने वाली। सतयुग में किसी को अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राज योग सीखते हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। ये स्कूल है ना तुम्हारा, पढ़ने आए हो ना क्या शकुंतलात्मा? कितनी छुट्टियां लगाती है, विदाउट परमिशन भी लगाने लग गई। स्कूल है, भूल जाते हो छुट्टी लेते समय कि मेरी कितनी सारी लीव लग गई, भूल जाते अपू न मन। शुक्र है ग्रह दशा ठीक है, बृहस्पति की बैठी दोबारा ना बैठे, बृहस्पति की दशा बैठी हुई। बाबा कहते ये स्कूल है, उन सत्संग आदि में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट होती नहीं। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि को अब जान गए हो। बाबा को ये नॉलेजफुल विलिसफुल रहम दिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो, हेवनली गॉड फादर ही आकर के अवन स्थापन करते हैं, वो भी संगम युग पर। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े से मनुष्य होते हैं, तो बाकी इतने सब कहाँ चले जाएंगे? बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में तो सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है ना, अभी तो भारत बिल्कुल कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए कितना भीख मांगते रहते हैं। देखो समय कितना बदला। पहले लोग दान पुण्य करते थे, कहते थे इस हाथ से लेवे तो इस हाथ को पता भी ना चले। अभी तो कहते नाम अनाउंस करो ना, हमने इतना किया, पता तो चले ना। इसलिए तो पुण्य जमा नहीं हो। ये लिफाफा सिस्टम क्यों निकला? तो ये हाथ देवे तो इस हाथ को पता ना चले। तुमने जिस समय बता दिया उस समय खत्म तुम्हारा सारा पुण्य। दुनिया में क्या कहते हैं? गुप्त दान महाकल्याण।
अब तो पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अभी बिल्कुल कौड़ी मिसल बन गया। ये ड्रामा के राज को तुम्हें अच्छी रीति समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम। देखो कहीं ना कहीं वंदे मातरम शिव शक्ति, जो ये शब्द है पांडव शिव शक्ति सेना, कहीं ना कहीं इनमें कोई अर्थ है ना। ट्रेन चला दी वंदे मातरम। और आप सबको पता है वो चंद्रयान का जो स्थल था उसका नाम रखा शिव शक्ति स्थल। कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति में इन शब्दों के पीछे कुछ आध्यात्मिकता है ना। किसी भी तरह व्यक्ति को इन सब चीजों से जुड़ना पड़े, जुड़ेंगे तो शक्ति मिलेगी। परंतु वंदना तो पवित्र की जाती है ना। परमात्मा भी है, परमात्मा ही आकर के वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। हमारे साधु संतों ने तो बुरा हाल कर दिया। नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पिणी है, नारी पैर के जूते, पता नहीं क्या क्या नारी को डिस्क्रेड कर दिया। शिव बाबा आके कहते नारी नरक का द्वार नहीं प्रियजनों, नारी स्वर्ग का द्वार। नारी नारायणी का स्वरूप है। नारी नर की खान है। नारी से होते श्री कृष्ण समान है। नारी नहीं होती तो श्री कृष्ण कहां से आता। शिव बाबा ने आके नारियों को ऊंच उठाया कि नारी नर की खान है, नारी से होते श्री कृष्ण समान है। नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है। 9 दिन तक उपवास करेंगे। जितनी रिद्धि सिद्धि करनी होती सब नवरात्रे में करते हैं। देखो नवरात्रि में ये करो, नवरात्रि में ये करो, धन की सिद्धि के लिए ये करो, इसके लिए ये करो, बच्चे के लिए ये करो, संपत्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करते। सबको नवरात्रि का इंतजार करते रहते हैं। नवरात्रि में रिद्धि सिद्धि जो कुछ देने वाली नारियां ही। बाबा कहते हैं ये स्वर्ग का राज्य देने वाली दिलाने वाली नारियां हैं। शिव शक्ति अवतार अब फिर से स्थापन हो रहा है, जिसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तो उन शिव शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। अभी भी कहते हैं ना राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर न सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते, उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा के तन में आना पड़े। शिव बाबा को तो तुम आत्माओं का बाप है ना, प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो ठहरा ना, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। ये राजयोग है ना, सन्यासियों का है हठ योग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बात है। ये साइंस बुद्धि का चमत्कार, जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए।
फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। देख नहीं रहे, एक सेकंड में सारा तहस नहस, सब लोहा लंगर सब बाहर, सब कूड़े का ढेर बनने में कितनी देर लगी। बाबा कहते ये सुख का हुनर भी भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर आदि सब खलास हो जाएगा। साइंस का अक्ल ही चला जाता है। सतयुग में ये सब साइंस होती नहीं। ये बॉम्ब आदि कलम पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना हुई। बाबा कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बेअद के बाप को याद करो तो योग की अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे। रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए। पावन बनने का एक ही उपाय है, सिर्फ तुम पावन बनने का एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही। कहते हुए मैं आत्मा हूं, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूं। क्या कहते मेरी आत्मा को दुख मत दो, ये थोड़ी कहते मेरे परमात्मा को दुख मत दो। बाबा कहते आत्मा सो परमात्मा कहना ये कितनी बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान भक्ति, व्यभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ करके उनकी पूजा करते रहते। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अव्यभिचारी ही भक्ति का भी अंत होना है। बाप आकर के बेहद का वर्षा देते, सभी को सुख देने वाला तो एक बेहद का बाप है ना, दूसरा कोई नहीं है। बाप कहते मुझ एक के साथ बुद्धि हो जोड़ने से ही बच्चे तुम्हारी अंत मत सो गति हो जाएगी। मैं हूं ही स्वर्ग का रचयिता। ये कांटों की दुनिया है ना, एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं, बस मारामारी करते रहते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, ये है नॉलेज। परंतु विष की तुलना में अमृत कहा गया है ना। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काय को खाए। तुम श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बनाना। पिता श्री ब्रह्मा बाबा अगर अपनी लाइफ में कितना कमा लेते, क्या कहूँ, अगर वो बाबा के बच्चे नहीं बनते, सर्वस्व स्वाह नहीं करते, कितना कमा लेते। इतने सारे सेंटर बना लेते, इतने सारे मकान बना लेते। आज की डेट में पिताश्री ब्रह्मा बाबा के नाम से करोड़ों करोड़ों इतना कर ले, तो त्याग के पीछे आंख ने पहचान। तब दुनिया में कहते आंख वाले को तेरी पहचान है। जिनको तीसरा नेत्र मिला वही पहचानेगा। तो उसने त्याग किया, उसने दिया कि लिया, लेकिन उसको अक्ल है, दिखाई दिया ना भविष्य। इस समय मैं दे नहीं रहा हूं, मैं अपनी भविष्य की कमाई जमा कर रहा हूं। हमारी दीदियों ने, हमारी दादियों ने इतना त्याग किया, त्याग के पीछे भाग्य बना। क्या त्याग करके आई थी बेचारी, माँ बाप का घर ही छोड़ के आई थी। क्या त्याग किया था। रंगीन कपड़े छोड़ के, कपड़े तो पहनने ही थे, सफेद कपड़े ही पहने थे। पहले 10 जोड़े पहनने पड़ते थे, ये वाला 2 वाला 3 वाला। सफेद कपड़े पहने तो ये भी छुट्टी हो गई, तो ये थोड़ी कहेगा कल भी तूने यही पहना था, आज भी तूने यही पहना है ना। रंगीन पहनोगे तो कल भी तूने यही वाली साड़ी पाई थी, आज भी यही पाई है। तो क्या त्याग किया। जो सोना चांदी हीरा मोती था, चोर वैसे ही लौट के ले जाते, आप बैंकों में रख देते हो,
उन्होंने ईश्वर के बैंक में डाल दिया। क्या त्याग किया? लेकिन उस त्याग के पीछे भी कितना बड़ा भाग्य। आज भी कोई दीदी दादी, हमारी जो दादियां थी, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के सेवा केंद्र पर उनके नाम का एक कमरा है, बंद पड़ा है। उस पर ये दादी का कमरा है। अब दादियां तो जाती नहीं है, दादी नहीं जाती, उनकी दादियां जाती, उनकी ब्राह्मणियां जाती। अपने लिए देखो, अपना तो उन्होंने किया ही कि ब्राह्मणियों के लिए भी पीछे ये दादी का कमरा। तो त्याग किया या भाग्य मिला? थोड़ा महसूस होता है। जब धरती की गुड़ाई करते हैं तब उसमें में खाली खाली दिखता है, लेकिन अच्छा किसान होता है, सकुशल किसान होता है, वो कहता है 10 दाने डालूंगा तो 100 बोरी अनाज पाऊंगा ना, इसलिए अभी तो कोई बात नहीं, भूखा रह ले चलेगा, डाल तो सही ना 10 दाने। भूख तो उसको भी लग रही होती है, कहता नहीं ठहर जा कोई बात। तो बाबा कहते हैं श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, इसलिए बाप कहते हैं अमृत छोड़ विस्ताय को खाए। परमपिता परमात्मा आकर के हमको श्रीमत देते, श्रीमत से ही तुम ऊंच पद प्राप्त कर सकते हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। श्री कृष्ण भी तो श्रीमत से ऐसा बना ना, इस सारी पुरानी दुनिया को भूल कर बाबा को याद करना है, बलिहार भी बाबा के ऊपर जाना है। मैं बारी जाऊं, कुर्बान जाऊं, इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बात ही अलग है, वो है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु, परंतु क्या सदगति दाता तो एक परमपिता परमात्मा ही। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सुख देने वाला तो एक सुखदाता बेहद का बाप ही है। ये पाठशाला है ना बच्चे तुम्हारी, हम ऑब्जेक्ट भी बाबा बतलाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। ये चक्र फिरता रहता है, दुख धाम से फिर तुम शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में आएंगे। इसको सुदर्शन चक्कर कहा जाता है। ये ड्रामा के चक्र से कोई चाहे तो छूट नहीं सकता है। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर जितना जो पढ़ेंगे उतना राजा बनेंगे। कोई प्रजा भी बनेंगे, सूर्यवंशी डायनेस्टी है ना, सतयुग में सूर्यवंशी थे और कोई थे ही नहीं। भारत खंड ही एक था, ऊंचे थे ऊंच खंड, अब झूठ बन गया। देखो ना स्वर्ग की कितनी नजदीक पहुंच रहे हैं, विनाश की तैयारियां हो रही। ये जितने भी देश थे सारे देश खत्म हो जाने, सब बाद में स्थापन हुए, सतयुग में तो जाएंगे। अब देखो रशिया का यूक्रेन का युद्ध अभी तक बंद हुआ है क्या? अब वहां पे कोई स्थापना हो रही है, नए भवन कोई बना रहा होगा क्या? लड़ाइयां चल रही, नया कोई बना रहा होगा क्या? मिल कारखाने सब खत्म होते जा रहे। अब ये एक तो पूरा हुआ नहीं तो दूसरा उसे बैंक कर, पूरा की पूरा देश ही खत्म कर देना कितनी बड़ी बात है। पूरी राज्य गद्दी खत्म कर देना, शहर ही खत्म कर देना। हाँ सोचो जरा, समुद्र के किनारे बसे हुए, एक समुद्र की छलांग आएगी, सब कुछ समुद्र समेट के ले जाएगा। विनाश होने में कितनी देर लगेगी? कोई देर नहीं। तुम घर की सफाई करते हो 3 घंटे लगते हैं, सारी सृष्टि को सफाई करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक समुद्र की मर्यादा, बस छोड़े तो सही, चारों तरफ पानी 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 पानी, पानी समेट के सब कुछ ले जाएगा।
और जो थोड़ा बहुत रह गया तो तूफान आएगा, वो इकट्ठा करके ले जाएगा। बाबा कई बार कहता है प्रकृति झाड़ू लगा देगी, एकदम साफ कर देगी। तुम्हारा झाड़ू काम करे ना करे, प्रकृति का इतना बड़ा झाड़ू है, जोर से तूफान आवे सबको उठा के ले जाता है, इकट्ठा एक कोने में कर देता है। समुद्र में एक बार बाढ़ आ तो उठा के ले जाता है। देर नहीं लगनी है। सुना बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी ड्रामा है हर एक का। बाप तुमको समझा रहे हैं, बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा भी बनेंगे तो कोई प्रजा भी बनेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है ना, सतयुग में सूर्यवंशी थे और कोई थे ही नहीं। भारत ही एक ऐसा सचखंड है जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं करता है। अब तो झूठखंड बन गया है ना चारों तरफ। रौरव नर्क कहा जाता है ना, पैसे के लिए कितनी मारामारी करते हैं। बाप बड़ा ना भैया, उठते ही उठते ही बाप बड़ा ना भैया, उठते ही सबसे बड़ा रुपया। कितनी मारामारी करते। वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे। माताओं के द्वारा इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास और ये है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का ये फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है जिसके पास तुम आए हो। ये कोई साधु कोई संत कोई महात्मा नहीं है। ये ओशन ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का सागर है, परम शिक्षक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव।
क्या वरदान दिया बाबा ने? सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ना करने को कुछ भी मत करो, ना करने को कुछ भी मत करो, खाए पिए सो। लेकिन जो उमंग उत्साह होता है वो व्यक्ति क्या करता है? देखो आप घर में भी कोई व्यक्ति अगर उमंग उत्साह में रहता है वो चारपाई पे सो नहीं सकता, सोएगा नहीं। जिसको पाक कला में बहुत ज्यादा शौक होता है तो कुछ ना कुछ आइटम बनाएगा, चलो आज हम ये बना लेते हैं। जिसको सिलाई कढ़ाई बुनाई का शौक होगा वो स्वेटर उधेड़ के नया स्वेटर बना लेगा, अब इस डिजाइन का बना लेते हैं। जिसको शौक होगा, जुनून होगा, चल कोई नहीं सेवियां ही बना लेते हैं, कोई नहीं चिप्स पापड़ ही बना लेते हैं। जिसको सफाई का शौक होगा वो क्या करेगा? सफाई में लग जाएगा, चल थोड़ा डस्टिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से, अलमारियां थोड़ी साफ कर लेते हैं। और जिसको शौक नहीं है, आनंद उमंग उत्साह नहीं है, तो उसका जीवन कहाँ जाएगा? नाश्ता किया, सो गए, फिर उठ गए, फिर खाना बना लिया, लंच हो गया, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर चाय पानी पी लिया, फिर रात का भोजन बना लिया, फिर सो गए। कितनी बार सोओगे भाई? निरीह जानवर जैसी जिंदगी, उसका भी काम क्या होता है? खाया फिर सो गए, थोड़ी देर खाया फिर सो गए, खाया फिर सो गए। उमंग उत्साह वाली जीवन वो बाबा वरदान देते हैं क्या? सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, चाहे साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में थक करके रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। स्लोगन, जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। आज का व्यक्ति इशारा, सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है, एक बल एक भरोसा। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और निश्चित स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर रहेगा। उसके लिए जमा करने की विधि को अपनाओ तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन होकर सफल हो जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। ज्ञान का, खुशी का, ज्ञान मिला है ज्ञान बांटो, खुशी मिली है खुशी बांटो, प्यार मिला है प्यार बांटो। बांटो, रखो नहीं उसको। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु दैन को अपना नहीं समझ लेना। तुम्हारे महल और चौबारे ही रह जाएंगे सारे, इनको अपना मत समझ लेना। मेरा गुण है, मेरी शक्ति है, ये मेरापन आना भी अर्थात खजानों को गवा देना। मेरे पर तो भगवान की असीम कृपा हुई, गीत है ना, असीम कृपा से भगवत
करो, बैठो योग में, असीम कृपा से भगवान, उसकी अपार कृपा हुई तब हम यहाँ बैठे हैं सुख और शांति से। तो बाबा कहते ये मेरा गुण है, मेरी शक्ति है, ये मेरापन आना अर्थात सर्व खजानों को गवा देना, इसलिए मेरापन नहीं, तेरा तेरा गुरु नानक की तरह से तेरा 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 कर किया तो संसार में गुरु नानक जी बन गए। चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, चढ़ गए नाम कुमारी नाम का, चढ़ी रहे दिन रात, तेरे माने चढ़सी गला, तेरे माने सर्व का। ओके, ओम शांति।